नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कन्या राशि कन्या लग्न की चर्चा करेंगे। शनि का परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। शनि रहेंगे तो मीन राशि में, आपके सप्तम भाव में, परंतु जिस परिवर्तन की हम चर्चा करने जा रहे हैं, शनि के परिवर्तन की, वह अल्टीमेटली आपके लिए सुखद ही होगा, क्योंकि शनि का संबंध उस ग्रह के साथ हो रहा है जो आपकी राशि का मालिक है, जो आपके लिए आपके कर्म भाव का मालिक है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है, कैरियर को आपके संभालने वाला है, या यूं कहें कैरियर में आपके लिए उत्तम स्थितियां पैदा करने वाला है। वस्तुतः शनि, आपको बता दें, 17 मई से कुमार ग्रह के नक्षत्र रेवती में प्रवेश करने जा रहे हैं और 9 अक्टूबर तक 145 दिन इस नक्षत्र में रहेंगे। इसका मतलब ये है, शनि अपने नक्षत्र को छोड़कर बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, और कोई भी ग्रह जब किसी मित्र के नक्षत्र में होता है, बेनिफिक प्लैनेट के नक्षत्र में होता है, तो वह बहुत बेहतर फल देता है। परंतु यहाँ पर सुखद बात यह है कि कैरियर के साथ शनि का संबंध हो जाता है रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण। कैरियर आपका, इसका मतलब इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि बुध आपके 10th हाउस के मालिक हैं और लगन के भी मालिक हैं। बुध का नक्षत्र रेवती है। रेवती के नक्षत्र में प्रवेश करने से क्या क्या आपको सुखद फल मिल सकते हैं कैरियर के अलावा? कैरियर में गतिशीलता के अलावा, कैरियर में प्रमोशन के अलावा, मान इज्जत बढ़ने के अलावा, ये शनि 145 दिन, तकरीबन 5 महीने आपको क्या क्या उपलब्धियां दे सकता है और कहां से आपको सतर्क भी रहना है, इसकी भी चर्चा करेंगे। इस बीच आपको बता दें, 2 जून से गुरु का प्रवेश 11वें भाव में हो ही जाएगा, जो इंडिकेट करता है, जी हाँ दोस्तों, जो इंडिकेट करता है कि आपकी प्रतिष्ठा के योग, आपके लाभ के योग, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ने के योग बन चले हैं। और उससे पहले शनि का संबंध दोस्तों, इस कार्मिक ग्रह का संबंध बुध के साथ हो चला है, तो स्थितियाँ पहले से ही तैयार हो रही हैं कि जैसे ही गुरु 2 जून से 11वें भाव में आते हैं, जो आपकी प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाते हैं, यहाँ पर शनि भी, कहते हैं ना, उसके लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, ग्रहों का ऐसा ही है। अक्सर हमने पाया है, जब एक आध ग्रह अच्छी स्थिति में होता है तो उतना सुखद फल नहीं मिलता। जब मिलकर 3-4 ग्रह गोचर में अच्छी स्थिति में आ जाते हैं तो निश्चित तौर से व्यक्ति ऊंचाइयां पाता है, उच्च पद पाता है, समाज में प्रतिष्ठा पाता है, धन की स्थिति बेहतर होती है, रिश्ते बेहतर होते हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है, कुछ औपचारिकता। अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें दोस्तों। तो शनि दोस्तों यूँ तो डिलेज के कारक हैं, विलंब के कारक हैं। जहाँ बैठते हैं उस भाव को भी परेशान करते हैं, उस भाव के इंडिकेशंस स्लो हो जाते हैं और उस भाव को लेकर दिक्कत होती है, और जिन भावों के मालिक होते हैं कहीं ना कहीं वहाँ से भी विपदा आ जाया करती है। गनीमत ये रही कि शनि अपने ही नक्षत्र में थे तो इतना नेगेटिव फल नहीं देते। जैसे कि मैं अक्सर बताता आया हूँ, यही शनि आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाते हैं और स्ट्रोंग है, सम राशि में है, इसलिए अच्छे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग इसलिए क्योंकि पंचम भाव का मालिक सप्तम भाव में बैठे तो ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। जिंदगी में अचानक से लाभ के योग भी बनाता है यही शनि। छठे भाव का मालिक होकर सप्तम में बैठना, ये पार्टनर के साथ मतभेद, पार्टनरशिप में मतभेद के योग बना देता है, परंतु अदालती मसलों में ये शनि आपको जीत देता है, क्योंकि गुरु की राशि में है। गुरु शनि के शत्रु तो बिल्कुल नहीं है, दोनों एक दूसरे के प्रति समभाव रखते हैं। तो इसलिए शनि का अपने नक्षत्र में गोचर करना कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट देने वाला था, एटलीस्ट नेगेटिव फल तो नहीं देने वाला था।
अब बात करते हैं रेवती नक्षत्र के इस गोचर का। देखिए, बुध तो आपके मालिक हैं, आपके व्यक्तित्व, आपके पर्सनैलिटी के मालिक हैं, पहले भाव के मालिक हैं। तो बुध के साथ संबंध होना, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी में भी एक चमक आती है, आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है, सबसे बड़ी बात ये है। और बुध शनि के मित्र भी हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। जब हम किसी का ग्रह का फलादेश देखते हैं तो देखते हैं कि वह ग्रह किस राशि में बैठा है और किस ग्रह के साथ बैठा है, किस ग्रह से प्रभावित है, किस नक्षत्र में है, किस तरह के वर्गा चार्ट्स में है, उसकी अष्टक वर्गा पे क्या पोजीशन है, कितने डिग्रीज का है, आदि इत्यादि कई फैक्टर्स को हम देखने के पश्चात ही डिसीजन ले पाते हैं कि ये ग्रह कितना अच्छा है या कितना बुरा है। तो ये शनि केंद्र में है, यहाँ पर दिग्बली है, सप्तम भाव में कालपुरुष की कुंडली में वैसे ही तुला राशि आती, वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन के कारक हैं, शनि वेस्ट डायरेक्शन के का आधिपत्य करते हैं, तो इसलिए दिग्बली हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है सप्तम भाव में शनि के पास। जहाँ पर शनि बैठते हैं वहाँ पर स्थायित्व भी देते हैं, उस भाव में एक ड्यूरेबिलिटी सी जोड़ देते हैं, लंबी अवधि तक क्योंकि एक इस भाव में रहते हैं। तो पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम रही है तो उसको, उन रिश्तों को धीरे धीरे सहज करते हैं और उस दिशा में ले जाते हैं कि आप लंबी जिंदगी में गेम खेल सकें। लंबी दूरी का आप अगर टारगेट रख कर चलते हैं, लंबी सोच रखते हैं, लंबे टारगेट्स हैं, दूर दृष्टा हैं, फ्यूचर का प्लान करते हैं, तो ये शनि आपके लिए बड़े हितकर होते हैं। बुध के नक्षत्र में बुध इनका मित्र है, तो आपको लगन का सुखद फल मिलेगा जो आपकी पर्सनैलिटी और आपके स्वास्थ्य को उत्तम करेगा। आप किसी तरह का आलस्य प्रमाद छोड़कर थोड़े से चुस्त तंदुरुस्त हो जाएंगे, पहले से काफ़ी चुस्त तंदुरुस्त दिखेंगे। 10th हाउस के साथ संबंध भी हो जाएगा क्योंकि बुध दशम भाव के भी मालिक हैं, तो इस अवधि में आपका बौद्धिक बल भी बढ़ेगा, व्यापार में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपके डिसीजन अब ठीक ठाक होने वाले हैं। सही मायनों में सप्तम भाव देखिए दशम से दशम होता है भावत भावम, तो व्यापार के लिए अब समय उत्तम होगा। अगर व्यापार में आपको नुकसान हुआ है, कोई कार्य ही सिरे नहीं चढ़ रहा था, तो 10th लॉर्ड के साथ संबंध शनि का आपके लिए ये अद्भुत राजयोग पीरियड हो जाता है, खासकर व्यापार को लेकर, रोज़मर्रा की आमदन को लेकर। सप्तम भाव रोज़मर्रा की आमदन का है और बुध के साथ संबंध होने से बुध के नक्षत्र में 17 मई से प्रवेश करने के कारण आपके लिए लाभ की स्थितियां बन जाती हैं। तो व्यापार करते हैं, कमीशन का कामकाज करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, संचार व्यवस्थाओं के साथ, मीडिया के साथ कोई नाता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ कोई नाता है, जर्नलिस्ट है, पत्रकार हैं, तो अभी स्थितियां आपके अनुकूल होती हैं। कोई ट्रेडिंग करते हैं, कोई दुकानदारी करते हैं, तो भी अच्छा। शेयर स्टॉक मार्केट में भी कहीं ना कहीं आपको अब लाभ होगा क्योंकि यहाँ पर शनि खुद पंचम भाव के मालिक हैं, बुध 10th हाउस के मालिक है, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग नक्षत्र के जरिए बन जाता है। पंचमेश और दशमेश का संबंध हो जाए तो पूर्व पुण्य भी आपके साथ देने वाले हो जाएंगे इस अवधि में बुध के पॉजिटिव प्रभाव के कारण। हाँ, एकदम से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए ये नहीं होगा, परंतु परिवर्तन सुखद होगा क्योंकि गुरु की स्थिति इसी ओर इशारा करती है। 11वें भाव में गुरु हो तो आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा और यही शनि अब बता रहे हैं कि मैंने अपने मित्र बुध के साथ संबंध बना लिया। बुध 2 अच्छे भावों के मालिक हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है और समाज में आपको उच्च पद मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सप्तम भाव पब्लिक डीलिंग का भी होता है, तो ऐसे में हमने अक्सर पाया जो पब्लिक डीलिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, जिनका कैरियर पब्लिक डीलिंग के ऊपर निर्भर करता है, उनके लिए स्थितियां भी अनुकूल होने वाली हैं। तो धन धान्य में वृद्धि और एवं कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी सुधार, पार्टनर के साथ आपके संबंध और भी बेहतर हो, जो ठंडक थी पार्टनर के साथ रिलेशंस में उसमें गर्माहट आ जाएगी।
और आप एक पॉजिटिव दिशा की ओर बढ़ने वाले हैं, इस तरह का कुछ यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई अच्छी घटना होती है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो कृपया करके ज़रूर कमेंट करके बताया करें, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स तो देने में देर हम करते नहीं, ये इंसान का स्वभाव होता है। परंतु जनरल राशिफल है, ये याद रखिए, सभी के लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि करोड़ों लोग हैं कन्या राशि कन्या लगन के, ये संभव नहीं है, परंतु बुरा होने के कोई योग नहीं है। और वैसे भी गुरु की स्थिति 2 जून से बदल ही रही है, जो पूरा एक साल भर आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल, मांगलिक कार्य के योग और सिंगल्स की शादी के योग भी देवगुरु बृहस्पति बना देता है। जी हाँ दोस्तों, सप्तम भाव के ऊपर शनि के ऊपर प्रभाव गुरु का रहेगा, तो ये एक्स्ट्रा फैक्टर होगा, बल्कि मेन फैक्टर तो यही होगा। शनि का नक्षत्र बुध के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में आना अपने आप में आपका सप्तम भाव, दशम भाव और लगन सुदृढ़ होता है। चतुर्थ भाव के गुरु मालिक ही हैं, तो पूरे केंद्र आपके अच्छे हो जाते हैं। तो नारायण का साथ आपके साथ रहेगा, नारायण का आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर। तो कुल मिलाकर ये गोचर मुझे लगता है बहुत बेहतर है। देखने में ऐसा लगता है कई बार कि स्थितियां शायद उतनी अनुकूल ना हो, परंतु मुझे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये बहुत बेहतर स्थिति है। गुरु की दृष्टि इस शनि के ऊपर भी रहेगी, और शनि का बुध के साथ संबंध, तो कहने का मतलब आपका सप्तम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और लगन पंचम भाव, ये सभी सुखद रहेंगे। राहु आपके लिए रामबाण का कार्य कर ही रहे हैं। नो डाउट कोर्ट कचहरी में आपको कोई हराने वाला नहीं है। शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक रहेंगे ही रहेंगे, और कर्जे से भी कहीं ना कहीं निजात, अगर बैंकों से ऋण चाहिए तो वो भी मिलने के योग प्रबल हो चले हैं 17 मई से, बल्कि 2 जून से। तो स्टे ट्यून दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको चर्चा कैसी लगी, क्या त्रुटि रही, उसके ऊपर हम गौर करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।